नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रूह को कपा देने वाली हॉरर कहानी में। आज की जो भूतिया कहानी है इसमें आप एक अलग टाइप के आत्मा से मिलेंगे। वह आत्मा बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज है कि उस आत्मा को ब्लड बहुत ज्यादा पसंद है। अगर उसको ब्लड की स्मेल आ गई, जिसके पास से आ रही है उसके पास जाता है, उसे पकड़ लेता है और उसके शरीर का सारा खून पी के ही उस इंसान को छोड़ता है। यह भूत बहुत ज्यादा खतरनाक है और कभी कभार दिखाई देता है, ज्यादातर गांव वगैरह में पाया जाता है। आज की जो स्टोरी है ना गजब की है। तो चलिए बिना देर किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। आज की जो भूत वाली कहानी है यह मुजवनिया नाम के एक छोटे से गांव की सच्ची घटित कहानी है। उस गांव को लोग मुजवनिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पे बहुत सारे मूज होते हैं। मूज एक भोजपुरी वर्ड है। इसका मतलब होता है कि कुछ लंबे लंबे घास होते हैं जिससे लोग डलिया वगैरह बनाते हैं, बेचते हैं और घर का काम करते हैं। जो लोग गांव से होंगे वे लोग समझ गए होंगे कि मैं किस चीज की बात कर रही हूँ, और जो लोग शहर से होंगे तो वे लोग गूगल कर सकते हैं कि डलिया कैसे बनता है, उनको भी समझ में आ जाएगा। दोस्तों, इस गांव के एक फैमिली के अंदर एक बहू है जिसका नाम है माधुरी, और वह बहू पेट से है। एक दिन उसको दर्द हुआ क्योंकि बच्चा होने वाला था, तो उसकी सासू माँ ने गांव के एक औरत को खबर भिजवाया कि आ जाओ घर पे और बच्चा करा दो। जो बूढ़ी औरत आ रही थी बच्चा पैदा कराने के लिए, वह उस चीज में माहिर थी। उसका बस वही काम था कि लोगों के घर घूम घूम के बच्चा पैदा कराना। उस चीज में वह औरत एक्सपर्ट थी, इसीलिए उनको ढूंढा जाता था, उनको बुलाया जाता था। हालांकि इनकी एज काफी हो गई थी, मतलब 80 के आसपास थी, फिर भी यह अपना काम बड़े ही अच्छे से करती थी। यहाँ पे वह बूढ़ी औरत आई माधुरी के पास और माधुरी को उसने बड़े ही आराम से बच्चा करा दिया। माधुरी को एक लड़का हुआ था जो कि बहुत ही सुंदर था। जो बच्चा था छोटा था, इसीलिए उस बूढ़ी औरत ने माँ को और बच्चे को एक रूम में रख दिया और बोला कि जब तक तुम दोनों का नहवाना नहीं हो जाता, यानी कि जब तक तुम लोग नहा धोआ के फ्रेश साफ सुथरा नहीं हो जाते, तब तक तुम इसी रूम में रहो, रूम से बाहर मत निकलना। अगर वॉशरूम वगैरह जाना हो तो किसी को साथ में लेके जाना। और उस बूढ़ी औरत ने थोड़ा सा आग जला के गेट के पास उसने रख दिया ताकि कोई भी ऊपरवार यानी भूत प्रेत आत्माएं उसके अंदर प्रवेश ना करे। और बूढ़ी औरत चली गई अपने घर। इसके बाद से माधुरी की सासू माँ ने माधुरी का देखभाल करना स्टार्ट कर दिया। पूरे घर में खुशी का माहौल था क्योंकि लड़का हुआ था, इसी की वजह से। और बच्चे को जन्म लिए हुए पूरे 1 सप्ताह बीत गए थे, लेकिन बच्चे और उसकी माँ का नहवाना का डेट नहीं आया था। अभी नहवाने वाले डेट में करीबन 3 से 4 दिन का टाइम था, इसीलिए माँ और बच्चा रूम के अंदर ही रहते थे। दोस्तों, एक दिन की बात है, घर के सारे मेंबर इकट्ठे खाए पिए और सारे लोग सोने चले गए। माधुरी के साथ उसकी सासू माँ सो रही थी। रीजन बस यही था कि बच्चा रात में जग गया या फिर माधुरी को मेरी जरूरत पड़ी तो वह देखभाल कर सके, इसीलिए 3 लोग एक कमरे में सो रहे थे। रात जो थी वह एकदम से अच्छे से कट गई, लेकिन सुबह होते से ही माधुरी बहुत ज्यादा परेशान दिखी। गांव के लोग सुबह में ही उठ जाते हैं, इसीलिए माधुरी की सासू माँ सुबह के 4 बजे उठ गई। तब उन्होंने पाया कि माधुरी बेड के साइड में बैठी है और अपने बच्चे को एकटक देख रही है। यहाँ पे उन्होंने डर के मारे बहू से पूछा कि तुम क्या कर रही हो, अपने ही बच्चे को क्यों ऐसा देख रही हो? माँ की नजर लग जाती है। अगर कोई भी औरत अपने बच्चे को एकदम ध्यान से देखे तो उसकी ही नजर लग जाती है। ऐसा मत करो, तुम अपने बच्चे को मत देखो, जाओ तुम जो करना है वो करो। लेकिन यहाँ पे माधुरी एक वर्ड भी नहीं बोलती है, वह बच्चे को ही एक टकी देखे जा रही है। यहाँ पे सासू माँ को थोड़ा सा डाउट हुआ, उनको लगा कि माधुरी में कुछ तो बदला है। उन्होंने माधुरी को झकझोरा। जैसे ही माधुरी जगी
वह बहुत तेज चिल्लाई और दौड़ के गई बच्चे की तरफ और बच्चे को उठा लिया। इतना देखने के बाद से माधुरी की सासू माँ को समझ में आ गया कि माधुरी को क्या हुआ है। उन्होंने झटाक से माधुरी से बच्चा छीना और बच्चा को अपने सीने से लगाई और लगी चिल्लाने कि सारे लोग उठो उठो, माधुरी को आत्मा ने पकड़ लिया है। घर के सारे लोग उठ गए और जो माधुरी के अंदर आत्मा था वह लगा नाचने लगा, ड्रामा करने, पूरा बाल बाल खोल के खेलने लगा। यहाँ पे माधुरी की सासू माँ पूछ रही है कि तू कहाँ से आया और मेरी बहू को क्यों पकड़ा, कब पकड़ा, छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। जो आत्मा था माधुरी की बॉडी में वह सिर्फ खेल रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था। माधुरी की सासू माँ ने बार बार उससे सवाल किया कि तुम कहाँ से हो, क्यों आए हो, क्यों पकड़े हो, तुम्हारा मकसद क्या है। फिर यहाँ पे आत्मा घुर्राते हुए बोला कि नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे लेके जाऊंगा, इसने मुझे इनवाइट किया है इसलिए मैं आया हूँ। इस औरत ने मुझे प्यार से बुलाया, मैं इसके पीछे खींचा चला आया, मैं इसको लेके ही जाऊंगा। इतना सुनने के बाद से माधुरी की सासू माँ का प्राण सूख गया। उन्होंने अपने छोटे बेटे को बोला कि भाग के जा, दादा को बुला के ला, दादा ही इसे कंट्रोल करेंगे। वह लड़का भागते हुए गया, अपने दादा को उठाया और दादा को लेके आया तो दादा ने आत्मा के ऊपर कुछ फेंका, यानी कुछ जल वगैरह डाला। उसके बाद उन्होंने पूछा कि अरे भाई तुम कहाँ से आ गए और क्यों पकड़ लिए इस औरत को, तुम्हें पता होना चाहिए इस औरत ने तुरंत का बच्चा दिया है, इसका शरीर कमजोर है, छोड़ दो वरना यह औरत दुनिया छोड़ देगी, तुम्हारा भार बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। लेकिन आत्मा माना नहीं, उसने बोला कि ना, मैं इसे लेके जाऊंगा, मतलब लेके जाऊंगा, चाहे तुम लोग कुछ भी करो, यह औरत मेरे साथ जाएगी। यहाँ पे तांत्रिक में और उस आत्मा में बहुत ज्यादा बहस हुआ। तांत्रिक ने अपनी विद्या इस्तेमाल किया, उसके बाद आत्मा पे थोड़ा कंट्रोल पाया और आत्मा को मार के, पीट के, डरा के फिर पूछा कि तुम कहाँ से हो, पूरा डिटेल दो, बताओ वरना मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तब उस आत्मा ने बताया कि यह माधुरी जिसके शरीर में मैं हूँ, इसका जो ब्लड वाला कपड़ा था जो डिलीवरी के समय पे यूज हुआ था, वह कपड़ा मेरे स्थान पे कोई लाके फेंक गया है और जब मैंने ब्लड स्मेल किया तब मुझे रास्ता दिखाई दिया माधुरी के पास का, इसीलिए मैं माधुरी के पास आ गया। और जैसे ही मैं आके आपके छत पे बैठा और इंतजार कर रहा था कि माधुरी निकले, तभी मैंने पाया कि माधुरी टॉयलेट के लिए अपने रूम से बाहर निकली है और उसके साथ कोई नहीं था, इसीलिए मैंने उसे पकड़ लिया है और मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तांत्रिक बहुत ज्यादा जिद्दैल था, उसने उस आत्मा को जबरन पकड़ा और पकड़ के उसे फिर से उसी स्थान पे लेके जाके बांध दिया। यहाँ पे माधुरी की सासू माँ उस बूढ़ी औरत को पकड़ी जिसने बच्चा करवाया था, उससे पूछा कि तुमने कपड़ा क्यों फेंका। तुम लोगों को होता है ना कि कपड़ा को गाड़ दिया जाता है, मतलब जितने भी गंदे कपड़े होते हैं डिलीवरी के समय में जिसमें ब्लड वगैरह लगा होता है, उन कपड़ों को मिट्टी के अंदर डाल दिया जाता है, ऐसे फेंका नहीं जाता है। तुमको यह चीज पता थी फिर भी तुमने उसे क्यों मूंछ के अंदर फेंक दिया। वहां से आत्मा आया था और मेरी बहू को पकड़ लिया। तब उस बूढ़ी औरत ने बोला कि नहीं दुल्हन, मैं आपके घर से जब कपड़ा लेके जा रही थी उसे गाड़ने के लिए मिट्टी में, तब मैं भूल गई, मैं सीधे अपने घर चली गई। फिर मुझे याद आया कि मेरे पास कपड़ा है, तब मैंने अपने पोती को बोला कि ले जाओ मिट्टी में धंसा दो, लेकिन उसने गलती से शायद फेंक दिया, इसीलिए वह आत्मा आ गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। और वह बूढ़ी औरत रोने लगी। यहाँ पे बूढ़ी औरत की कोई गलती नहीं थी, इसलिए घर वालों ने माफ कर दिया। दोस्तों, जब माधुरी होश में आई तो उसने अपनी सासू माँ, ससुर और घर वालों से पूछा कि यहाँ पे क्या हुआ था। तब माधुरी के ससुराल वालों ने उसे बताया कि तुम्हें एक आत्मा ने पकड़ा था और वह आत्मा
रक्त पिशाच था, बहुत भारी आत्मा था, उसको ब्लड पसंद था, वह तुम्हें मारने की बात कर रहा था, लेकिन टाइम रहते हुए दादा ने बचा लिया। यहाँ पे माधुरी को भी बहुत ज्यादा मतलब बॉडी में पेन वगैरह महसूस हो रहा था, क्योंकि उसके बॉडी में वह घुस गया था। उसको थोड़ा सा टाइम लगा रिकवर होने में, क्योंकि नया शरीर था, उसने बच्चे को जन्म भी दिया था, प्लस आत्मा भी आ गई थी इसके वजह से। और माधुरी को जब पता चला कि वह खुद अपने ही हाथों अपने बच्चे को मारने जा रही थी, तो उसका रो रो के बहुत बुरा हाल था। उसने अपने बच्चे को सीने से लगाया। उसके बाद बच्चे को और बच्चे की माँ को दोनों को ताबीज मिला। उन लोगों ने ताबीज पहन के रहा और आगे चल के उनके पीछे वह आत्मा दोबारा नहीं आई। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।